आजकल समाज में बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं जिसमें पुरुषों के साथ बहुत अन्याय हो रहे हैं, जैसे मुस्कान और सौरभ केस। और अभी एक और केस सामने आ रहा है जिसमें एक लड़की ने अपने यूट्यूबर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। आज के समय में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पतियों पर अत्याचार करती हैं, जिससे परेशान होकर पतियों को अपनी शादी के फैसले पर संदेह होने लगता है कि ऐसी कौन सी अशुभ घड़ी थी जिसमें उसने शादी की। अगर आप भी एक ऐसे सताए हुए पति हैं, तो आपको हमारे ये कहने के पीछे का कारण अच्छे से समझ में आ रहा होगा और हमारे इस वीडियो को देखकर आपको इस तथ्य पर अवश्य विश्वास हो जाएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। समाज में महिलाओं को समान हक देने की बहस बहुत अच्छी है, परंतु उसकी आड़ में पुरुषों के अधिकारों को नजरअंदाज कर देना कोई समझदारी तो नहीं। लेकिन जब बात महिलाओं की होती है इस तरह के उत्पीड़न को, तो उस मामले को गंभीरता से देखा जाता है। पर जब यही चीज किसी पुरुष के साथ होती है तो उसे गंभीरता से लेना तो दूर की बात, उसकी बातों को ना तो पूरा सुना जाता है और ना ही उस पर विश्वास किया जाता है। यही कारण है कि आज कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत ऐसी पत्नियों को सजा दी जा सके, पर जिन पतियों के साथ न्याय करने से कानून असमर्थ रहता है, गरुड़ पुराण के अनुसार उसको दूसरे लोक में न्याय जरूर मिलता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सजा है जिसके अनुसार पतियों पर अत्याचार करने वाली पत्नियों को दंड दिया जाता है। तो आपकी उत्सुकता को मिटाते हुए आइए जानते हैं पतियों को प्रताड़ित करने वाली महिलाओं को मिलने वाली सजा के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार जब पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तब उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहने लगे, गरुड़, तुम्हें प्रकृति का ज्ञान अब भली भांति हो गया है। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। पक्षीराज गरुड़ ने श्री कृष्ण से बड़ी विडंबना से पूछा, प्रभु, आपने ये तो बता दिया कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही होगा, और आपने उन्हें मिलने वाली सजाओं का वर्णन भी किया है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं, यदि कलयुग काल में कोई पत्नी अपने पति के साथ बुरा व्यवहार करेगी या उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट देगी, तो उसके साथ क्या होगा? दूसरे लोक में आने के बाद उनके लिए क्या दंड निश्चित किया गया है? श्री कृष्णा बोले, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा होना संभव है। कलयुग एक ऐसा काल है जिसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस समाज को पहले पुरुष प्रधान समाज की उपाधि दी जाएगी, उसी समाज में उसके ऊपर हो रहे अपराध पर ना तो कोई आवाज उठेगी, ना उसके अधिकारों की कोई मांग करेगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं होगी, जैसे पति पर दहेज के झूठे आरोप लगाना, पति को धोखा देना, अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देना, पति के साथ तब तक रहना जब तक कि उसके पास धन है। ये सभी ऐसे पाप हैं जिनके परिणाम से अनजान पत्नियां ये पाप करती तो हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती, यदि उनके द्वारा किए गए पापों का हिसाब धरती पर नहीं हुआ या उन्हें दंड देने वाला कोई नहीं हुआ, पत्नी द्वारा अपने पति पर की गई प्रत्येक प्रताड़ना का हिसाब उन्हें नरक में देना होगा। ऐसे कौन कौन से दुष्कर्म हैं जिन्हें करने पर महिलाओं को नरक में सजा को भोगना पड़ता है? यदि आप भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई पत्नी अपने पति का इस्तेमाल करती है और तब तक ही उसके पास रहती है जब तक कि उसके पति के पास धन है, और धन समाप्त होते ही उसे छोड़ देती है, तो ऐसी धन की लोभी पत्नियों के लिए नरक में दी जाने वाली सबसे करूर सजाओं में से एक सजा दी जाती है, जिसमें उसकी आत्मा पर लोहे की पत्तियां और मुकदरों से तब तक प्रहार किया जाता है जब तक कि उसके मुख से खून ना निकल जाए और वह बेहोश ना हो जाए। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता एक और पाप है जो कि पत्नी के पति के प्रति धोखे से जुड़ा है। जैसे कि यदि कोई पत्नी अपने पति को दहेज मांगने के झूठे आरोप में फंसाती है और उससे पैसे निकलवाने की कोशिश करती है, या उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण छोड़ देती है, इसके लिए भी एक दंड निश्चित किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसा करने वाली पत्नियों को कई जन्मों तक चक्रवाक पक्षी बनकर ही भ्रमण करना पड़ता है, और वो भी किसी दूसरे रूप में जन्म लेने के अवसर को खो बैठती। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों के पतिव्रता होने की बात कही जाती है,
जहाँ एक तरफ पुराने जमाने में माता सीता को पतिव्रता होने का कारण माना गया था, तो वहीं दूसरी तरफ कलयुग में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि पत्नियों को उनकी प्रताड़नाओं के कारण जाना जाएगा। लेकिन इन कष्टों से गुजर रहे पतियों को ये जानकर खुशी होगी कि ऐसा करने वाली पत्नियों को एक बहुत करूर सजा का भागीदार बनना पड़ता है। ऐसी पत्नियों को नरक में उनके शरीर को एक नुकीले धार वाले चाकू से काटा जाता है और साथ ही उन पर कोड़े भी बरसाए जाते हैं। इस सजा की भागीदार पत्नी को मिलने वाला ये दंड असित पतराम कहलाता है। इसके अलावा आपने ये भी सुना या अनुभव किया होगा कि बहुत बार आपको प्यार में धोखा मिल जाता है। यदि ये धोखा महिलाओं द्वारा किया गया है तो आपको बता दे, इसके लिए भी श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में एक दंड के बारे में बताया है। ऐसा करने वाली महिलाओं को सुअर जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरी कैद में डाल दिया जाता है। यदि आप समाचार देखते हैं या पढ़ते हैं तो आपने बहुत बार ऐसी घटनाओं के बारे में सुना या देखा होगा कि एक पत्नी ने पति के खाने में या चाय में जहर डालकर मार दिया। कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, जहां एक पत्नी अपने पति से छुटकारा पाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जान से मारने की कोशिश करती है। उनका ये सोचना कि वह ऐसा करके अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर लेंगी, तो उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। भले ही वह ये पाप करके धरती पर चैन का जीवन व्यतीत कर ले, लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें इस पाप का भुगतान करना ही होगा। ऐसी महिलाओं के लिए नरक में बहुत ही दर्दनाक दंड का प्रबंध किया गया है। उन्हें नरक में मृत्यु के बाद हजारों कुत्तों से कटवाया जाता है। इसके अलावा जो पत्नी अपने पति की हत्या करती है या करवाती है तो उसे नरक में खून की नदी में फेंक दिया जाता है। ये नदी कोई साधारण नदी नहीं होती, बल्कि मगरमच्छ और सांप जैसे जानलेवा और खूंखार जानवरों से भरी एक भयानक नदी है, जिसमें किसी भी आत्मा के लिए दंड स्वरूप भेजना बहुत ही कष्टदायक होता है। इसके अलावा ऐसा ही एक और तथ्य पति की मृत्यु से जुड़ा है, जिसका वर्णन श्री कृष्ण द्वारा गरुड़ पुराण में किया गया। सीधे शब्दों में कहे कि यदि कोई पत्नी अपने पति की हत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, उसको नरक में एक ऐसी सजा भोगनी पड़ती है जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। इस बात की भागीदार आत्माओं को नरक में सैकड़ों सालों तक गर्म रेत पर चलना पड़ता है, और इतना ही नहीं, उसे इसके लिए लोहे से बांध दिया जाता है और उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी जाती है। तो मित्रों, ये थी ऐसी सजाएं जो कि पति को प्रताड़ित करने वाली महिलाओं को गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के उपरांत दी जाती है। आज हम स्त्री और पुरुष को एक ही पैमाने से नापने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ औरत की ही बात को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, सिर्फ इसी कारण क्योंकि वो एक स्त्री है। इस कलयुग में जगह जगह अन्याय हो रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसा पाप करने से बचिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।